आस्तिक पर्व विंशो अध्याय 21 अध्याय कद्रु और विंता की होड़। कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप एवं ब्रह्माजी द्वारा उसका अनुमोदन एवं समुद्र का विस्तार से वर्णन। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनकादि महरीक्षियों, जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विंता से कहा, भद्रे, शीघ्र बताओ तो यह उच्चैश्रवा घोड़ा किस रंग का है। विंता बोली, शुभे, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी। कद्रु ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग जो अवश्य सफेद है, किंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की ही मानती हूँ। भामिनी, आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई जो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। उग्रश्रवा जी कहते हैं, इस प्रकार वे दोनों बहिनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं और उन्होंने यह निश्चय किया कि आकर घोड़े को देखेंगी। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, पांडववंशी बुद्धिमान राजऋषि जन्मेजय के सर्पयज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह दैव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रु की ओर से ही अत्यंत कठोर शाप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख प्रजा की हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का अनुमोदन ही किया। ये महाबली दू सह पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त हैं। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कद्रु ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंडा पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही, अनग, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डंसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं, परंतप इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया है। इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। तात यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है। यह पुराण वृत्तांत तुम्हारी दृष्टि में भी है ही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्मा को सर्पों का विष उतरने वाली विद्या प्रदान की। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रु ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ, तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रु ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तपोधन, तदंतर जब रात बीती, प्रातःकाल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया। उस समय कद्रु और विंता दोनों बहिनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चैश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था।
मगर आदि जल जंतु उसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमि नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार को आकृति वाले सहस्त्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम गृह है। पाताल की अग्नि बड़वानल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जलनिधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी। उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठता था और सब ओर चंचल तरंगरूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती और उतरती थीं। उसमें ज्वार भाटे आया करते थे, अतः वह उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने पांचजन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकर और परम उत्तम था। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वाराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी ब्रह्मऋषि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाभ भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादिकाल तक शयनागार बना रहता है। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभयदान दिया है तथा जहाँ भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय है। बड़वानल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जलरूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय है। सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर, तिमी और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध, अनंत एवं महान जल निधि समुद्र को कद्रु और विंता ने देखा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित विषयक के प्रसंग में 20वां एवं 21वां अध्याय पूरा हुआ। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
धन्यवाद।